हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बरसता रहे। जया एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्रदेव का शासन था। इंद्रलोक में अनेक गंधर्व, अप्सराइयों और देवगण आनंद पूर्वक निवास करते थे। वहाँ मनोरंजन हेतु समय समय पर भजन कीर्तन एवं नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था। एक बार इंद्रलोक में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी गंधर्व, अप्सराएं एवं देवगण उपस्थित थे। गंधर्वगण अपने सुरीले स्वरों से भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। इसी सभा में माली नामक गंधर्व भी उपस्थित था। वह अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ स्वर्गलोक में रहता था। माली का पुत्र पुष्पवान भी बहुत सुरीला गायक था और इंद्रदेव की सभा में नियमित रूप से गायन किया करता था। उसी दिन पुष्पवान की पत्नी भी उस सभा में आई थी। उसकी सुंदरता को देखकर पुष्पवान का मन विचलित हो गया। वह गायन में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाया और स्वर बेसुरे होने लगे। यह देख इंद्रदेव क्रोधित हो गए और बोले, हे पुष्पवान, तुमने सभा की मर्यादा भंग की है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में जाओ। इंद्रदेव के इस श्राप से पुष्पवान तुरंत ही पिशाच बन गया और स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में आ गया। अब पुष्पवान का शरीर अत्यंत भयानक रूप ले चुका था। वह एक भयंकर पिशाच बनकर अंधकारमय जंगलों और वीरान स्थानों में भटकने लगा। उसे अत्यंत कष्ट हो रहा था। भूख प्यास से परेशान होकर वह इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। इस अवस्था में रहते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। वह अपनी पूर्व स्थिति को याद करके अत्यंत दुखी रहता था और किसी ऐसे उपाय की तलाश में था जिससे उसे इस भयंकर योनि से मुक्ति मिल सके। एक दिन देवर्षि नारद उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उस पिशाच को देखा जो अत्यंत कष्ट भोग रहा था। नारद मुनि को दया आ गई और उन्होंने उससे पूछा, हे पिशाच, तुम कौन हो और इस योनि में कैसे आए? तब पिशाच ने अपनी पूरी कथा सुनाई और रोते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस भयानक योनि से मुक्ति मिल सके। नारद मुनि ने कृपा करते हुए कहा, हे पुष्पवान, यदि तुम श्री माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पुष्पवान ने श्रद्धा और नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की भक्ति की और पूरी रात जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया और उसे पुनः दिव्य गंधर्व शरीर प्राप्त हुआ। अब वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्वर्गलोक वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और उनकी सभा में फिर से स्थान प्राप्त किया। इंद्रदेव ने देखा कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से पुष्पवान को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब उन्होंने इस व्रत की महिमा का बखान किया और कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करेगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लेकर फलाहार करें और अन्न का त्याग करें। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और कीर्तन करें। रात में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष मार्ग खुलता है। इस व्रत से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जो इस व्रत को करता है वह अगले जन्म में उत्तम योनि प्राप्त करता है और स्वर्गलोक में वास करता है। जया एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। यह व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला
और समस्त दुखों को हरने वाला माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।